हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज आपको बात करते हैं आपसे कि स्टेनो एक बार में कैसे निकालें। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत साल तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा लोग कहते हैं हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई कह रहा है 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई कह रहा है 7 साल से तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अगर ये ट्रिक अगर आपने अपना ली जो मैं बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए आप स्पीड में बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी भी आपकी मस्त होगी और आपका स्किल एक बार में निकल जाएगा। आप इन चीजों से, बाउंडरों से आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग जरूर दबा लेंगे। दोस्तों, पहला नंबर आप ध्यान रखेंगे कि बेसिक आपको खत्म करना है, और बेसिक जो आपको खत्म करना है वो आपको 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने नहीं लगाना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, आप 3 महीने से ज्यादा उसको मत लगाइए। 3 महीने ज्यादा लगाने का मतलब है आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल देखिए ट्रोल करने वालों को मैं नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल सत्य बात बोलूंगा, और बिल्कुल आप इस तरीके करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। शब्द चिन्ह में ज्यादा उलझिए मत कि शब्द चिन्ह नहीं आ रहा है तो हम उसी को 10 दिन रट रहे हैं, 5 दिन रट रहे हैं, उसमें नहीं उलझना है। नहीं आएगा, जब हम एडवांस पे पहुंचेंगे हमें नहीं शब्द चिन्ह आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बेसिक बना के वहां से निकल सकते हैं। ट्रिक हम बनाएंगे, जो हम एडवांस आउटलाइन पे ट्रिक बनाते हैं वो ट्रिक बनाएंगे और निकल जाएंगे। तो तमाम तरीके होते हैं शब्द चिन्ह से जो है अपोजिट कुछ करने का, हम लोग के पास तरीका होता है। तो 3 महीने से ज्यादा बेसिक नहीं करना। ठीक है, इसके बाद एडवांस पे एडवांस। ठीक है, लेकिन वो बुक खत्म करने से पहले आप लोग एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि आउटलाइन आपको जरूर ध्यान रखना है। जब आपकी आउटलाइन ही कंप्लीट नहीं होगी, जब आपको पता ही नहीं है कि क्रिया को हम कैसे, देखिए बेसिक कंप्लीट करना है लेकिन एडवांस आउटलाइन जरूर कंप्लीट करना है। बेसिक और एडवांस में क्या अंतर है? बेसिक आपने फुटकर किया है, लेकिन एडवांस में आपको जोड़ना सीखना है कि आप वाक्यांश को जोड़ कैसे सकते हो। आपको आंखों में दिखना चाहिए। जैसे मैंने अभी, आप एप्लीकेशन में जाइए तो उसमें ऑडियो में देखना, मैंने रामधारी खंटू 200 वर्ड पर मिनट पढ़ाई है। सुबह एक बैच चलता है मेरा रिपोर्टर का 8 बजे, उसमें एक मतलब 3, 4, 5 बच्चे ऐसे हैं जो 200 वर्ड पर मिनट प्रेजेंट टाइम पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि आउटलाइन को अगर आप जोड़ना नहीं सीखेंगे तो आप कभी स्पीड आपकी आएगी ही नहीं। चाहे आप बेसिक से एडवांस पहुंचने में आप सालों लगा दोगे, एक बुक खत्म करने में आप 6 महीने, 7 महीने लगा दोगे। ठीक है, तो आपको एडवांस आउटलाइन में बहुत अच्छे से क्या तैयार करना है, तो पहले आपको क्रिया तैयार करना है। ठीक है, और कुछ शॉर्ट वर्ड होते हैं, शॉर्ट वर्ड, और शॉर्ट वर्ड जो आपको तैयार करने हैं ना, वो वाले नहीं तैयार करने हैं कि आपको कर्ता कैसे लिखना है। ठीक है, और आपको जो है वो जो स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता कैसे लिखना है, ये नहीं। स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, ये होता है एडवांस आउटलाइन। जो आप केवल स्वतंत्रता लिखते हो ये हो गया शब्द चिन्ह, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए ये जो आपने बनाया है ये हो गया एडवांस आउटलाइन। तो ये आप जरूर अपने टीचर से पूछे कि मुझे एडवांस आउटलाइन कंप्लीट करवाइए पहले। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट हैंड आपको कठिन ना लगे तो ये दूसरा ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट आप उठाइए रामधारी खंडवन। आप चाहें तो ये सब चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन पे, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टेनो मास्टर, उसमें आप पहले 7 नंबर पे ले लीजिए, 1 नंबर पे ले लीजिए, 3 नंबर पे ले लीजिए, आपकी आराम से 100 वर्ड पर मिनट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद खंडवन पे जाइए। ठीक है, तो मेरी जो खंडवन है उसमें एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन दी है, तो आप डिक्टेशन उसकी एक मतलब आउटलाइन को पहले कॉपी रखिए सामने। ठीक है, और उसके बाद उसको लिखिए, अपने आप से लिखिए। इसके बाद जो उसकी आउटलाइन नहीं आ रही है, जो आउटलाइन नहीं आ रही है उसको आप 10-20 बार लिखिए, फिर डिक्टेशन को उसी को बार-बार लिखिए। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा खींच के 2 महीने में एक बार खत्म कर दीजिए। इसको आपको ज्यादा ज्यादा हफ्ते, ज्यादा ज्यादा 2 हफ्ते, 15 दिन मान लीजिए, इसको 3 महीना, कुल मिला के 3, 2, 5 और ये 5.5, मैं कहता हूं टोटल मान लीजिए 6 महीना। 6 महीने में आप कोई भी स्किल नॉर्मल तरीके, मैं उनको बता रहा हूं जो बिल्कुल ढीले हैं, धीरे धीरे करते हैं, एक डिक्टेशन को काफी टाइम लगा रहे हैं, तो आराम से उसको ये 6 महीने लगा देंगे। ठीक है, जो एडवांस लड़का है तो मेरे पास आप लोग कोचिंग पे आइए, जिसको भरोसा नहीं है। ठीक है, मेरे पास ऐसा लड़का है जो 2 महीने में, इस समय 2 महीने में उसको मैंने का सिखाया था, का ऐसे बनता है, खा ऐसे बनता है। प्रेजेंट टाइम पे 2 महीना हुआ है उसको भी। ठीक है, और रामधारी उसने 2 बार खत्म कर ली, रामधारी खंडवन, उसका डी लगा हुआ है प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, रामधारी खंडवन 2 बार 3 बार खत्म कर ली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास। ठीक है, आप भ्रमित रहिए, वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है,
लेकिन इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और चीज को बारीकी से फॉलो करेंगे तो आराम से निकाला जा सकता है। शॉर्ट हैंड कठिन नहीं है दोस्तों, शॉर्ट हैंड कठिन नहीं है। शॉर्ट हैंड को कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। मुझे नहीं याद आ रहा उस समय स्वतंत्रता ऐसे लिखते हैं ना, तो हम और तरीके से बना सकते हैं, तो इसको 5-6 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग एडवांस आउटलाइन पे ज्यादा फोकस करिए, स्पीड आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और रामधारी खंडवन जो है ना, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए और ज्यादा रीड करिए, रीडिंग पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। डिक्टेशन को फ्लक्चुएट हमेशा ध्यान रखिए। डिक्टेशन अगर आपको निकालना है, मैंने यहां बताया ना आपको, मैंने बताया है कि शॉर्ट हैंड को एक बार में कैसे निकालें, तो आपको रामधारी खंडवन को अच्छे से कंप्लीट करनी है और इसको हमेशा 120 की स्पीड तक कंप्लीट करनी है पहले। इसके बाद आप एडिटोरियल करिए, एडिटोरियल, और आप देखिए किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर डी की है, जैसे एसएससी की निकालना है, तो आप डी के लिए है तो रामधारी, ओपी शुक्ला और आनंद अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यही थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं रामधारी आप कुछ मत करिए, रामधारी 40 से लेकर और ये मान के चलिए 70 एक्सरसाइज के बीच में अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता है इसके बीच में फंस जाता। और मैं तो बहुत कम बोलूंगा और 60 ही बोल दूंगा, इसी के बीच में निकल जाएगा। लिख देख मैं ये क्लिप मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना नहीं बोल रहा, फिर भी ये जो बिल्कुल नहीं बेकार, बिल्कुल लग रहा है कि उनका कुछ होगा ही नहीं, तो आराम से 40 से लेकर और 70 एक्सरसाइज रख डालो। इसी के बीच में एक्सरसाइज को खूब प्रैक्टिस करो। अगर नहीं से कुछ ही सही, ठीक है। वो कहते नहीं भागे बहुत की लंगोटी सही, ठीक है। और अगर इसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हो तो 30 से लेकर 80 एक्सरसाइज रख डालो, पूरी प्रैक्टिस कर डालो अच्छे से 100 वर्ड पर मिनट में, ठीक है। आराम से निकल जाएगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और शॉर्ट हैंड को ज्यादा रीड करिए, टाइपिंग करिए, ठीक है। आराम से जब ज्यादा रीडिंग करेंगे ना तो आपको रीडिंग प्रोसेस आपका सही हो जाएगा, वर्ड आपको दिखने लगेंगे। जैसे मैंने बचपन में हम लोग का ऐसे लिखते थे, जब माँ ने हाथ में मारा तो उसको का को ऐसे बनने लगे। अब बनाने में हमको बहुत टाइम लगता था पहले ऐसे, ठीक है। आज देख लेते हैं तो पता चल जाता है। तो वो सब प्रैक्टिस से आता है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा और एक बार में स्किल आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि रामधारी खंडवन को अच्छे से 120 तक प्रैक्टिस करेंगे, एडिटोरियल आप करेंगे और रीडिंग ज्यादा करेंगे। आपको किसी कोई मतलब नहीं। आप डिक्टेशन को आप 5 बार लिखिए एक दिन में। हम कहते हैं 5 डिक्टेशन लिखिए, या मैं कहता हूं 2 बेसिक है ना आपका। आप स्टार्टिंग अभी कोई साल भर स्किल नहीं लगाना, 6 महीने नहीं लगाना। आप एक दिन में एक एक्सरसाइज करो, लेकिन उसको 5 बार करो और 5 बार रीड करो। आप दिन में 2 डिक्टेशन करो, लेकिन उसको 5 बार लिखो, 5 बार रीड करो। ऐसा करो, आपकी एक बार में स्किल निकल जाएगी, ठीक है।